हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज क्लास में है 10 से रिलेटेड एक्सरसाइज और इसके पहले हम 1 से लेकर के 40 सेंटेंस को कंप्लीट कर चुके हैं और आज स्टार्ट करेंगे 41 से। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और सभी लोग आ जाएं भी, साथ ही साथ क्लास को शेयर भी करते हैं दोस्तों के साथ। यदि आप लोगों ने अभी तक के हमारे इंग्लिश पॉइंट ऐप को डाउनलोड नहीं किया हो तो इंग्लिश पॉइंट ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो सबसे पहला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 41। आई डैश हार्ड टू इस्टेब्लिश द वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी फ्रॉम मॉर्निंग। आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 में। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका हैव बीन ट्राइंग, सेकंड ऑप्शन है हैड ट्राइड, थर्ड ऑप्शन है ट्राइड एंड फोर्थ ऑप्शन है एम ट्राइंग। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, तो ध्यान से देखेंगे तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा फ्रॉम मॉर्निंग। कोई कार्य सुबह से थ्योरी की बात हो रही है तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपको यूज करना है हैव बीन ट्राइंग, ये होगा राइट आंसर सेंटेंस नंबर 41 में ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस 42। आई विश आई डैश हाई टू क्लीन द रूम। आई विश मतलब खास या मेरी इच्छा है कि वह कमरे में उससे कमरे को साफ करने के लिए कहूँ। हैव आस्किंग, हैव आस्क्ड, आस्क्ड या फिर होगा हैड आस्क्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें, यदि ये सेंटेंस आपका आई विश से लिखा हुआ है तो इसके बाद आपका पास्ट सब्जेंटिव मूड का यूज होता है। किसका यूज होता है? पास्ट सब्जेंटिव मूड, यानी कि ये एक इमेजिनरी कंडीशन होती है, रियल नहीं होती। अब फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यूज नहीं होगा क्योंकि हैज हैव के बाद आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आता है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव आस्क्ड यूज हो सकता है क्या? आस्क्ड होगा या फिर हैड आस्क्ड। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आई विश के बाद जो पास्ट सब्जेंटिव मूड आता है उसका मतलब है कि आपको वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फिल करना है। क्लियर? ये होगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 42 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 43 एंड 43 में क्या है? सिमन डैश वेरी पोलाइट एट द मोमेंट बिकॉज ही वांट्स टू मेक ए गुड इम्प्रेशन। यानी सिमन इस समय बहुत ही पोलाइट है क्योंकि वह एक अच्छा इम्प्रेशन बनाना चाहता है। ठीक, तो वज बीइंग होगा, हैज बीन होगा, इज बिहेविंग होगा या फिर होगा इज बीइंग। सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पर भी आपका। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 43 में। क्या यूज होगा? इज बीइंग। अब इज बीइंग का मतलब यहाँ पर ये है कि ही इज बिहेविंग, ही इज एक्टिंग, ये आंसर यहाँ पर निकलेगा। ही इज यानी वो एक्ट कर रहा है, वो पोलाइट है नहीं, होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन इस समय वो क्या कर रहा है? बिहेविंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है ऐसा, लेकिन एक्चुअली में वो है नहीं। यदि वह होता तो फिर हम इसे सीधा सीधा प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखते। यदि मैं ये कहूँ कि ही इज पोलाइट, ही इज पोलाइट, और मैं यदि ऐसे बोलूँ कि ही इज बीइंग पोलाइट, तो दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर है। डिफरेंस क्या है? ही इज पोलाइट का मतलब होता है ही इज पोलाइट मतलब ये उसकी हैबिट है, यानी कि ये जनरल बात है, एवरीबडी नोज दैट ही इज पोलाइट। यदि ऐसे बोले हम कि ही इज बीइंग पोलाइट, इसका मतलब हुआ कि ही इज एक्टिंग, क्या कर रहा है? वो एक्ट कर रहा है, इस तरह का दिखावा कर रहा है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पर इस तरह से आपका जो राइट आंसर रहेगा ये कौन सा रहेगा? क्वेश्चन नंबर 43 में ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 43। हैड आई सेव्ड मनी आई डैश अ न्यू कार। विल परचेज, वुड परचेज या वुड हैव परचेज्ड या फिर होगा परचेज्ड। कौन सा ऑप्शन यूज होना? बहुत ही सिंपल है, कंडीशनल क्लॉज के अकॉर्डिंग दे सकते हैं आप, ये भी याद कर सकते हैं। ये आपका इन्वर्सन है यहाँ पर। यदि आपका एक क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो दूसरा क्लॉज किस में बनाया जाता है? तो दूसरा क्लॉज आपका बनाया जाएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा आपका? यहाँ पर राइट आंसर यूज होगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 44। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 45 एंड 45 में है कि ही टोल्ड मी दैट ही डैश द मूवी
इज वॉश्ड, वाज वॉश्ड, हैड वॉश्ड या फिर होगा नॉट वॉश्ड। तो आप इसे नरेशन के अकॉर्डिंग देख ले। इनडायरेक्ट नरेशन, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही होगी। ऑप्शन नंबर ए को हटा दो, ऑप्शन नंबर आप डी भी हटा दें क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं हुआ। यहाँ पर ही आपका डूअर लिखा हुआ है और वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, पैसिव वॉइस। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन सेंटेंस ये आपका पैसिव वॉइस नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है फिर आपका, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर यूज करिए आप हैड वॉच्ड। यानी कि डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और जब इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाइए तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ये चेंज हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 46। द रेलवे कोचेस डैश बाय द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। और आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 में क्या यूज होना है। फर्स्ट ऑप्शन है इज मैन्युफैक्चर्ड, आर मैन्युफैक्चर्ड, आर मैन्युफैक्चर या इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। तो सिंपल सा पॉइंट देखें तो यानी कि जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई में, वहाँ पर क्या किए जाते हैं, रेलवे कोचेस बनाए जाते हैं। ठीक है, सीधा सीधा सेंटेंस क्या है आपका, सेंटेंस लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में। इसमें लिखा है पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस क्या बताता है कि एक आपकी बी वर्ब होनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए तो पैसिव बनेगा। अब रेलवे कोचेस आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल चाहिए, आप इसे हटा दो, डी ऑप्शन को भी हटा देते हैं। यहाँ पर बी वर्ब के बाद देखिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज नहीं हुआ, इसे भी हटाएंगे। तो राइट आंसर कौन सा बचेगा फिर आपके पास 46 में, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर यूज हो जाएगा आर मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, ये होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 46। ओके, नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर है 47 एंड 47 में क्या है, द कार ब्रॉट डाउन एंड वी डैश अ टैक्सी। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन आपकी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है स्टॉप्ड फंक्शनिंग। कोई जब मशीनरी काम करना बंद कर देती है तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, तो कार ब्रॉट डाउन हो गई, खराब हो गई और हमें क्या करना पड़ा, वी वर टू गेट ए टैक्सी, वी आर टू, वी हैड टू या फिर वी हैव टू, क्या यूज होना है। तो सबसे पहले देखें बी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एंड कंजंक्शन जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, द कार ब्रॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये क्लॉज भी आपका पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। अब यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यूज होगा कि वी हैड टू टेक ए टैक्सी। क्लियर, ये है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 47 में ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48 कि ही सेड आई डैश यूज हिज कार व्हेन एवर आई वांटेड। व्हेन एवर इकट्ठा वर्ड है, व्हेन एवर मतलब जब भी। अब बताइए राइट आंसर क्या यूज होना है, आई सेड, मैंने कहा कि आई कुड यूज हिज कार व्हेन एवर आई वांटेड या आई कैन या आई विल या फिर होगा आई वुड। 48 में क्या होगा राइट आंसर, तो राइट आंसर यहाँ पर यूज होगा आपका कि यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हैं, वुड। ऑप्शन नंबर सी एंड बी तो राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, वुड का यूज किया जा सकता है, विल का पास्ट आप वुड बना देंगे यहाँ पर और ये हो जाएगा आपका। और ये इनडायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ है, इस बात को भी याद रखिए। ही सेड आई वुड व्हेनेवर आई वांटेड, ये है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49 एंड 49 में क्या है, तो 49 में वाइल ही वॉज वर्किंग एट द साइट, जब वह साइट पर काम कर रहा था, अ ब्लॉक ऑफ वुड यानी लकड़ी का एक ब्लॉक, सडनली हिज राइट शोल्डर, तभी अचानक क्या हुआ राइट शोल्डर पर, वॉज हिट, हैड हिट या फिर होगा हिट, क्या यूज होना है क्वेश्चन नंबर 49 में। तो ध्यान से देखें, वाइल सोज ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वाइल के बाद क्या यूज होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कि वो एक्शन होगा वो लॉन्ग चलेगा, तो यहाँ पर क्या यूज हो रही है आपका ये पास्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, अब ब्लॉक ऑफ वुड सडनली आया तो ये शॉर्ट एक्शन है, शॉर्ट एक्शन है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा
और पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो हमेशा जो तीनों फॉर्म इन्फिनेटिव, पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म होती है वो सेम रहती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा हिट ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 49 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है 50 में क्या है, इन द ट्रेजिक इंसिडेंट नन ऑफ द पैसेंजर्स, यानी जो ट्रेजिक इंसिडेंट था, इंसिडेंट में नन ऑफ द पैसेंजर मतलब बहुत सारे पैसेंजर में से कोई भी नहीं क्या कुड सर्वाइव, सर्वाइव्ड या फिर इज सर्वाइविंग, क्या होना है राइट आंसर। तो ध्यान से देखिए, जो इंसिडेंट हुआ ये पास्ट में हुआ तो बात हो रही है पास्ट की, इज सर्वाइविंग नहीं हो रहा, कुड सर्वाइव नहीं हो रहा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना, ये नन ऑफ द पैसेंजर्स सर्वाइव्ड। ऑप्शन कौन सा राइट है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 50 में। यस, आगे है आपका सेंटेंस नंबर 51, आई आस्क्ड हिम फॉर सम पेपर, मैंने उससे कुछ पेपर के लिए कहा, बट ही डैश हैज नॉट, हैड नॉट, हैज नॉट, हैड नन या फिर होगा हैज नन, क्या यूज होना है क्वेश्चन नंबर 51 में। तो यहाँ पर देखें, मैंने उससे कुछ पेपर के लिए कहा बट उसके पास बिल्कुल भी नहीं थे, नन मतलब नो पेपर, नन मतलब नो पेपर, नन के बाद नाउन नहीं आता, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आपका हैड नॉट नहीं होगा, हैज नॉट भी नहीं होगा, हैज नन नहीं होगा क्योंकि पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे हैड नन, ये करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 51 में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 52 एंड 52 में है, डिड द चाइल्ड एस फ्रॉम द चेयर, डिड द चाइल्ड फेल या फालन, फालिंग या फिर फाल। तो क्वेश्चन क्या है आपका, इंटेरोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, कैसा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, एक्जुलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट आता है, यानी डिड के बाद आपका सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो फेल आपका पास्ट सिंपल फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव फॉर्म है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आप लिखिए फॉल, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 52 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 53, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, सो दैट मतलब ताकि, क्लॉज है सीधा, ताकि तुम क्या कर सको, यू शैल गेट गुड मार्क, यू मे गेट गुड मार्क या फिर यू गेट गुड मार्क्स या फिर यू शुड गेट गुड मार्क, क्या होगा राइट आंसर 53 में। तो बहुत ही सिंपल पॉसिबिलिटी बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि यू मे गेट गुड मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 53 में। नेक्स्ट है आपका 54 में है, द ऑफिसर डैश द कार टू स्पीड टू द ड्राइवर, यानी ऑफिसर ने क्या कार को रोका ड्राइवर से बात करने के लिए। स्टॉप्स, हैज स्टॉप्ड या फिर होगा आपका हैड स्टॉप्ड, क्या यूज होना है 54 में। तो 54 में जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टॉप्ड, क्या यूज होगा, स्टॉप्ड आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 54 में। ओके, नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन नंबर है आपका 55 कि थैंक गॉड वी रीच्ड ऑन टाइम, भगवान का धन्यवाद कि हम समय पर पहुंच गए। इफ़ देयर डैश जाम ऑन हाईवे, यदि हाईवे पर जाम होता, वी वुड हैव बीन लेट फॉर रिसेप्शन, तो हम रिसेप्शन के लिए क्या हो जाते, लेट हो जाते। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यानी कि हम तो टाइम पर पहुंच गए, अब ये जो इमेजिनेशन हो रही है क्या है, काल्पनिक है, बट ऐसा होने वाला नहीं था, ना ऐसा हुआ। तो ये क्या है आपका इमेजिनरी कंडीशन बन रही है। तो इसका मतलब इसे हम किस में लिखेंगे, पास्ट में लिखेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यहाँ पर लगाइए आप, इफ देयर वर जाम ऑन द हाईवे, ये होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 55 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यस, नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर 56, इफ़ यू डैश मी अप अर्लियर वी वुड हैव गॉन देयर टुगेदर। यहाँ पर ये इम्पॉसिबल कंडीशन है, यहाँ पर कैसी कंडीशन है, इम्पॉसिबल,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज होना है, तो यहाँ पर आपका देखते हैं राइट आंसर क्या होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब हुआ कि आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 56 में ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हैड वॉटन आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। एक मिनट, पेन सही नहीं चल रहा है। यस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 57 कि लास्ट नाइट द रेसिडेंट्स डैश टू डिस्कस द अकरेंस ऑफ थेफ्ट इन द लोकेलिटी, यानी कल रात। अब लास्ट नाइट की बात हो रही है, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर कहाँ पर आता है, असेंबल्ड, हैड असेंबल्ड, या फिर हैव असेंबल्ड, या फिर वर असेंबलिंग। सिंपल सा पॉइंट है कि ये सेंटेंस आपको बनाना होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 58 और यहाँ पर है द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू डोनेट ब्लड आफ्टर दे डैश द प्लाइट ऑफ द इंजर्ड इन वेरियस एक्सीडेंट्स इन ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म। आपको बताना राइट आंसर क्या होना है। यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सॉ, हैड सीन, हैड बीन सी, या फिर होगा हैड बीन सीइंग। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम दो ऑप्शन को तो हटा देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यूज नहीं होगा, हैड बीन के बाद पास्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड बीन सीइंग का यूज भी नहीं किया जाएगा। अब आपको बताना है ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी में से कौन सा राइट आंसर होगा इस सेंटेंस में। तो देखो यहाँ पर दो कंडीशन बन सकती है। सबसे पहले देखिए कि जब भी कोई एक कार्य हुआ और उसके साथ में ही दूसरा कार्य हो जाए कंटिन्यू एक के बाद एक, तो वो सबसे पहले तो सेम टेंस में रहे, यानी उनका टेंस चेंज नहीं होगा। हाँ, यदि एक कार्य हो उसके बीच में थोड़ा सा गैप हो फिर दूसरा कार्य हो, तो जो कार्य पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में जरूर यूज होता है। लेकिन विद्यार्थियों ने डिसाइड किया ब्लड देने का, कब किया, जैसे ही उन्होंने क्या किया, जैसे ही, यानी एज सून एज से रिलेटेड आपका यहाँ पर सेंस होगा आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए को सही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन, यदि यहाँ पर लॉन्ग गैप हो जाए ना थोड़ा सा, तो फिर आप यहाँ पर यूज करेंगे फिर पास्ट परफेक्ट। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पर बन सकती, बट मोस्ट सुटेबल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर 58 में। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर है 59 द न्यूज़पेपर डैश 7 केसेस ऑफ ग्रूसम क्राइम इन द सिटी येस्टरडे। आंसर क्या होगा राइट क्वेश्चन नंबर 59 में। तो सेंटेंस नंबर 59 में आपका फर्स्ट ऑप्शन है रिपोर्टेड, सेकंड ऑप्शन है हैज रिपोर्टेड, थर्ड ऑप्शन है हैड रिपोर्टेड, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका हैव रिपोर्टेड। क्या यूज होना है, तो यहाँ पर आपका टाइम लगा हुआ है येस्टरडे। येस्टरडे आपका टाइम कहाँ पर यूज होता है, पास्ट सिंपल टेंस। कौन सी वर्ब यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर यूज करना है रिपोर्टेड, और सेंटेंस आपका होगा करेक्ट। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर 60 एन इंक्वायरी कमेटी हैज बीन फॉर्म एज डेवास्टेटिंग पॉवर्टी एंड इंडेप्टेडनेस डैश फार्मर्स इन द कंट्री टू कमिट सुसाइड। फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स्ड, हैव फोर्स्ड, फोर्स, या फिर फोर्सेस। तो सेंटेंस नंबर 60 में आपका जो राइट आंसर होगा, जनरल बात हो रही है, जनरल बात हो रही है तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी नहीं होगा, और यहाँ पे जो राइट आंसर यूज होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इनडेप्टनेस के साथ आपको बताना है वर्ब क्या यूज होगा, तो या इसके साथ आपका यूज होगा फोर्सेस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इस सेंटेंस में। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। तो जो भी स्टूडेंट्स पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और इंग्लिश पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर नीचे लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश पॉइंट ऐप को। साथ ही साथ आप लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।